नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम समास के अंतर्गत देखेंगे अव्ययी भाव समास। सबसे पहले अव्ययी भाव समास की परिभाषा देखेंगे। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है? इसमें पूर्व पद की प्रधानता है, यानी पूर्व पद क्या है? प्रधान है। पूर्व पद की प्रधानता है और उत्तर पद क्या होता है, यानी जो बाद में दूसरा शब्द आता है उसकी बात हम कर रहे हैं। उत्तर पद क्या होता है? गौड़। यानी मुख्य क्या होता है? पूर्व पद। पूर्व पद की इसमें प्रधानता होती है और उत्तर पद होता है गौड़। पूर्व पद में यानी पहले शब्द में होता क्या है? कोई भी अव्यय या उपसर्ग उपसर्ग भी आप बहुत सारे पढ़ चुके हैं। कोई भी अव्यय या कोई भी उपसर्ग उत्तर पद से पहले आकर क्या करता है? जुड़कर क्या करता है? एक नया शब्द तो बनाता है, साथ साथ में वो बनाता है क्या है? पूरे पद को क्या बना देता है? क्रिया विशेषण, यानी वो अव्यय की तरह काम करने लगता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है कि इसमें पूर्व पद की प्रधानता है, यानी मुख्य कौन है? पूर्व पद है, और जो उत्तर पद है वो गौड़ है। पूर्व पद में क्या होता है? कोई भी उपसर्ग या कोई भी अव्यय आगे जुड़कर, शब्द के आगे जुड़कर क्या करते हैं? पूरे शब्द को क्रिया विशेषण बना देते हैं। क्रिया विशेषण की क्या विशेषता होती है? जिनमें कोई भी रूप परिवर्तन नहीं होता। यानी जितने भी आप अव्ययी भाव समास देखेंगे वो देखेंगे कि उनमें रूप परिवर्तन नहीं होता, वो ज्यों के त्यों भाषा में इस्तेमाल होते हैं। ज्यों के त्यों से मतलब क्या है? चाहे आप उन्हें एक वचन में इस्तेमाल करें या बहुवचन में, या स्त्रीलिंग में इस्तेमाल करें या पुल्लिंग में, लेकिन वो अपना रूप नहीं बदलते हैं। वो जैसा शब्द है ज्यों का त्यों वो भाषा में इस्तेमाल होता है। उनको हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। पूर्व पद की प्रधानता, उत्तर पद गौड़। पहले शब्द में क्या है? कोई भी अव्यय या उपसर्ग जुड़कर पूरे शब्द को क्रिया विशेषण बना देता है। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं, आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे देखिए यथाशक्ति है, ठीक है। शक्ति से पहले देखिए क्या जुड़ा है? यथा जुड़ा है। अब इसने पूरे पद को क्या बना दिया है? यथाशक्ति। अब आप इसको किसी भी रूप में भाषा में इस्तेमाल करिए, वो यथाशक्ति काम करता है, वो यथाशक्ति काम करती है, वे यथाशक्ति काम करते हैं। चाहे हम उसमें लिंग बदलें या हम उसमें वचन बदलें, लेकिन यथाशक्ति अपने इसी रूप में भाषा में इस्तेमाल हो रहा है, वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण बन गया है। इस तरीके से बहुत से शब्द हैं। देखिए मरण पर्यंत या मरण तक, मृत्यु तक, कैसे भी आप लिख सकते हैं। यथा योग्य, जैसे आपने देखा, यथा योग्य भी बन सकता है, यथाशक्ति बन सकता है, यथा संभव बन सकता है, जहाँ तक संभव हो। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। भर पेट, पेट भर के, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? बेखटके, ये भी हमने बे भी पढ़ा था। अब देखिए इसमें लगा है बेखटके, वे दोनों शब्द अलग हो जाएंगे, बे अलग हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं।
ठीक है, और ये बन जाएगा बेखटके, बिना किसी खटके के। तो ये जितने भी हम समास देख रहे हैं ये सब क्या है, अपने इसी रूप में भाषा में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा एक रूप और क्या देखने को मिलता है, वो है पुनरावृत्ति का। शब्दों की पुनरावृत्ति से भी अव्ययी समास बन जाता है। पुनरावृत्ति से भी हम क्या करते हैं, अव्ययी भाव समास बनाते हैं। जैसे देखिए, दिनों दिन, और देखिए रातों रात। अब दो शब्द, एक शब्द की दो बार पुनरावृत्ति हुई, रिपीटिशन हुआ, और उससे क्या हुआ कि एक किस में बदल गया, क्रिया विशेषण में, अव्यय में बदल गया, और भाषा में वैसे ही इस्तेमाल होता है। वो रातों रात अमीर बन गया, वह रातों रात अमीर बन गई, वे रातों रात अमीर बन गए। इस शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। लिंग बदल रहा है, वचन बदल रहे हैं, लेकिन ये नहीं बदल रहा। द्वार द्वार, एक बहुत आप सुनते होंगे, कभी कभी टीचर्स भी कह देते हैं, कैसा लिखो, साफ साफ। वो क्या है, बहुत स्पष्ट। ठीक है, द्वार द्वार, द्वार द्वार पर, रातों रात, रात ही रात में, ठीक है, दिनों दिन, एक एक दिन करके। तो इस तरीके से बहुत से शब्द हैं जो कि कैसे काम करते हैं, अव्यय की तरह, क्रिया विशेषण की तरह काम करते हैं। तो अव्ययी भाव समास यही है जिसमें कि पूर्व पद की प्रधानता है, उसमें कोई ना कोई उपसर्ग या अव्यय जुड़कर पूरे शब्द को किस में बदल देता है, क्रिया विशेषण में बदल देता है। और दो प्रकार से हम देखते हैं, बहुत बार उपसर्ग या अव्यय जुड़कर करते हैं, और कई बार क्या होता है, शब्दों की पुनरावृत्ति से भी क्या होता है, वो क्रिया विशेषण में बदल जाता है और अव्ययी भाव समास बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। ऐसे और भी उदाहरण आप ढूंढिए जो कि अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो, और उसको कमेंट बॉक्स में बताया ज़रूर करिए, जिससे आपके फीडबैक से हम ये जान सकें कि आपको बात समझ में आ रही है या नहीं। और चैनल को बराबर करिए सब्सक्राइब। थैंक यू।